वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग्स। उनके मन में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है, जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं राइट नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, फन और जॉय की एनर्जी में है। मतलब अपनी लाइफ में ना ये रिलेशन को लेकर दुखी नहीं है। अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही तो वो इंसान रो नहीं रहे, परेशान नहीं है, उदास हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये रिलेशन फिर से सही हो जाएगा। उनको ट्रस्ट भी है और उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में है और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इनकी खुशी का जो जरिया है वो इनका काम हो सकता है, कि आजकल ये काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी और कम मेहनत में भी ये ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा अप्रिसिएशन और ज़्यादा एडमायरेशन लोगों से, ऑफिस वालों से। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो क्लाइंट्स हैं वो इनकी काफ़ी काम की तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी सेल्स बढ़ गई हैं, इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये इंसान ना रिलेशन से ज़्यादा वर्क लाइफ का जो प्रेशर पहले ले रहे थे, अब इनको कहीं ना कहीं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करना आ रहा है और ये खुश भी है। लेकिन इस रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं। जब आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हो ना, तो इस रीडिंग को देखने वाले लाखों लोग होते हैं। चाहे फिर आप किसी भी अदर चैनल पे जाके सुन रहे हो, किसी अदर टैरो रीडर का वीडियो देख रहे हो, कीप इन माइंड कि ये सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं और ये आपसे रेजोनेट भी कर सकती है और शायद कुछ लोगों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। ऑल राइट। और मुझे क्या नज़र आ रहा है, बाकी लोगों के पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये पर्सन ना रिलेशन को लेकर पहले ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाते थे। इनको पहले रिस्क लेने में भी डर लगता होगा। शायद ये पर्सन शुरू से ही ऐसे रहे होंगे कि किसी को पता ना लग जाए कि मेरा इससे रिलेशन है, हम दोनों के रिश्ते की कोई बात समाज में ना उड़ जाए, कहीं मेरे घर वालों तक ये बात ना पहुंच जाए कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, या मेरे दोस्तों में ये बात ना पहुंच जाए कि मैं किसी अफेयर में हूँ, रिलेशन में हूँ। ये थोड़े से ना मुझे मिस्टीरियस भी लग रहे हैं और ये पर्सन मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने लव अफेयर्स, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशन के मैटर्स फ्रेंड्स में ओपनली शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, ना ही इनको पसंद है। शायद इन्होंने हमेशा दोस्तों में एक इमेज बनाई हुई है कि मैं सिंगल ही हूँ, या मेरी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं लेकिन मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती या होता। तो शायद इन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई है दोस्तों में। एक छवि बनाता है ना इंसान समाज में कि इस इंसान का तो अफेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान कर्मशील है, ये इंसान बहुत डेडिकेटेड है लाइफ को लेकर, वर्क को लेकर, और अपने गोल्स को अचीव करने में ये इंसान ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो प्यार व्यार तो मुझे नहीं लगता इनके बस की बात होगी, ऐसा इनके दोस्त सोचते हैं, लेकिन ये छुपे रुस्तम है। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बताया है।
शायद इनके फ्रेंड्स आजकल इनको पूछ भी रहे हैं कि बताओ तुम्हारा रिलेशन जो चल रहा था उसका फ्यूचर क्या है, कब करा रहे हो शादी। तो ऐसे सवाल इनको पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये काम कलेक्टेड है, इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हैं। और इन्होंने जो उनको जवाब दिया है वो बहुत ही हंसकर मुस्कुराकर कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से इन्हें पता है कि आपके साथ तो इनकी बात भी नहीं हो रही। तो ऐसा मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर दोस्तों में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका नंबर और सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर रखा हो। तो इससे ये कहा जा सकता है कि ये सब खुद करने के बाद भी वो आपके साथ अपनी लव एनर्जी, अपना कनेक्शन और अपनी बॉन्डिंग को मिस कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने दिल से आपको निकाला भी नहीं है, ना वो भूल पाए हैं आपको। उल्टा वो आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं? अब आप किसी के बारे में सोच रहे हो रात दिन, उनके लिए रीडिंग्स देख रहे हो, उनके लिए अफर्मेशन बोल रहे हो और उनके बारे में आप पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप उस इंसान से आज भी जुड़े हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर्सन इतने टाइम से मेरे साथ बात नहीं कर रहे, क्या पता इनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं है। अभी भी ये आपके साथ कनेक्शन में है। इन्होंने इस कनेक्शन को रिलीज नहीं किया, दिल से आपकी यादों को निकाला नहीं है, आपके प्यार को ये भूल नहीं पाए हैं। आपके साथ पुराना सारा टाइम इनको याद आ रहा है, बिल्कुल एक ऐसा फ्लैशबैक इनकी लाइफ में चल रहा है कि ये बस उन पुरानी बीती हुई बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और बाकी कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे, ध्यान काम पर है, लेकिन सोचेंगे। कब तक सोचेंगे ये आपको लेकर? मुझे तो कुछ ही घंटों के बाद लग रहा है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, इमोशनल और ओवरवेल्म्ड एंड एंशियस, इम्पल्सिव, आउट ऑफ कंट्रोल अपनी एनर्जी को फील करेंगे। तो कौन से घंटे हैं वो? अभी से 48 घंटे, 48 आवर्स। तब मुझे इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी एनर्जी में चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इनका ध्यान और इनका जो डेडिकेशन है वो वर्क को लेकर है, फाइनेंसेस को स्टेबल करना और अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। शायद कुछ ही हफ्तों के अंदर इनको अपना कोई टारगेट अचीव करना है, या फिर अपने लिए कुछ इन्होंने सोच रखा है, कुछ प्लान किया हुआ है जो ये कुछ ही हफ्तों में पूरा करना चाहते हैं। तो ध्यान अभी प्रेम भावनाओं से आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर इनकी जो सोच है उस पर इतना ध्यान नहीं जा रहा। अभी फ़िलहाल इन्होंने पूरा ध्यान अपना काम की तरफ लगाया हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कंपटीशन होता है, हमारे कुछ ओपोनेंट्स होते हैं, हमें उनका मुंह बंद कराना होता है। जो लोग हमें चैलेंज करते हैं ना, जो हमें कहते हैं कि ये तुमसे ना हो पाएगा, हम उनका मुंह बंद कराना चाहते हैं। तो शायद ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, शायद ये ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना चाह रहे हैं जिन्होंने इनको डेयर किया है, चैलेंज किया है कि ये तुमसे हो ना पाएगा।
अब ये उनको दिखाना चाहते हैं। तो काम को लेकर ना फोकस्ड भी हैं और दिन रात काम 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 उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है गाइस। अगर आपके पर्सन इधर उधर पार्टी वार्टी करने की बजाय काम पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं और अपने काम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको भी उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए, प्रे करना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पार्टनर फ्लर्टिंग नहीं कर रहे और लोगों के साथ, टाइम पास नहीं कर रहे बाकी लोगों में, घूमने नहीं जा रहे और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपको परेशानी हो। और क्या दिख रहा है मुझे, बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे ना काफ़ी फ्रेंडशिप वाली वाइब फील करते हैं। फ्रेंडशिप वाली वाइब बहुत ही क्यूट होती है गाइस, क्योंकि जब कोई रिलेशन में दोस्ती रहे ना, प्यार तो चलो दूसरी बात है, दोस्ती वाला रिश्ता ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर टूटता नहीं है। दोस्त एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, फिर भी एक दूसरे को दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप लवर होने के साथ साथ ना एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ज़्यादा इनको पसंद आते हो, क्योंकि जब लव में इंसान जाता है ना तो कई बार वो रिलेशन बहुत क्लिंगी हो जाता है। दोस्तों में हम ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ हो, कब आओगे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। दोस्तों में सब चलता है, लेकिन जब हम किसी कमिटमेंट में आ जाते हैं, किसी लव रिलेशन में आ जाते हैं, तो हम उस पर्सन को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हमें उस इंसान की आदत भी पड़ जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। हम उस इंसान से उम्मीदें भी ज़्यादा लगाते हैं और उस इंसान को लेकर हमारी पॉसेसिवनेस, हमारा पैशन, हमारा जो उस इंसान के ऊपर राइट है, हक है, वो भी बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल ना ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप पुरानी वाली एनर्जी में आ जाओ। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दोस्त वाला कनेक्शन शेयर करते रहे हो कि ठीक है, लड़ लिया, झगड़ लिया, कुछ दिनों तक बात नहीं की, फिर दोबारा कांटेक्ट में आ गए। तो वो मिस कर रहे हैं उस टाइम को, याद आ रहा है उनको वो समय जब आप इनसे लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, फिर इन्हें मिलने भी आ जाते थे या ये आपको मिलने आ जाते होंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग में ग्रीन कलर बहुत निकल कर आ रहा है और येलो कलर निकल कर आ रहा है, वाइट कलर निकल कर आ रहा है एंड गोल्डन कलर भी निकल कर आ रहा है। हरा रंग और सफ़ेद रंग, पीला रंग और गोल्डन कलर अगर आप अगले कुछ दिनों में यूज़ करते हो, चाहे आप अगले 11 दिन इन रंगों को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, खाने पीने की वस्तुओं में, पहनने के कपड़ों में, जिन बर्तनों में खाना खाते हो आप, वो जो क्रॉकरी है, यूटेंसिल्स हैं, उन रंगों के हो जाएं। स्टेशनरी आइटम इन रंगों की यूज़ कर सकते हो, पेन, डायरी, नोटबुक और एक्सेसरीज भी पहन सकते हो इन कलर्स की। घर में जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम की जो बेडशीट है वो इस कलर की हो सकती है। इन रंगों का रुमाल भी रख सकते हो। तो क्या ये सारे रंग आपको यूज़ करने हैं? जी हाँ, ये सारे कलर ही आपको यूज़ करने हैं अगले 11 दिनों के लिए। अगर किसी कारणवश आप सारे रंग ना यूज़ कर पाए तो कम से कम 2 रंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप दान वगैरह करते रहते हो तो इन रंगों की आइटम्स का दान भी दे सकते हो। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे
और ये रंग आपके सैक्रल चक्रा को भी हील करेंगे और सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करेंगे। ये जैसे ही चक्र आपके हील होने शुरू हो जाएंगे तो आपका कनेक्शन जिस भी इंसान के साथ नहीं हो रहा, या फिर अगर डेली बात हो भी रही है लेकिन आपको लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, पहले जैसी बातें नहीं हो रही, तो इस कनेक्शन में वो पीस, हार्मनी, लव, बैलेंस, जॉय, हैप्पीनेस एंड एक कंटेंटमेंट वापस आ जाएगा। इसको आप ट्राई कीजिए, लेकिन ये आपको सिर्फ 11 दिन ही यूज़ करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई रेमेडी या कोई ऐसा रिचुअल है जिसको हम लगातार फॉलो करते रहें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो हमें ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एनर्जी बदल रही है। संडे मंडे की तरह नहीं है, मंडे ट्यूसडे की तरह नहीं है। तो ये जो आपको उपाय बताए जाते हैं, जो टिप्स निकल कर आते हैं टैरो के अंदर, वो करंट एनर्जी सिचुएशन के हिसाब से निकल कर आते हैं। चलिए वापस आते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, लेट्स सी क्या है ये मैसेज। दिन हो या रात हो, तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूं। ये मैसेज अपने आप में बहुत क्लियर आंसर है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप फियरफुल हो, अगर आप टेंशन में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप किसी तरह से सैड हो कि ये पर्सन मुझे प्यार भी करते हैं, मेरे बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि जब हमारा किसी से सेपरेशन चल रहा होता है या बहुत टाइम से सामने वाले ने हमारा नंबर ब्लॉक कर रखा होता है, नो कांटेक्ट में हमें डाला होता है, तो ये सवाल हमारे जहन में जो आते हैं ये बहुत नेचुरल है, ये ऑब्वियस है कि ये तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये पर्सन दिन हो या रात आपको भूल ही नहीं पाए और ना ही भूल पाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है। दूसरा, कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ सोलमेट है। ट्विन फ्लेम के कार्ड्स आए हैं, बट मैं सीरियसली ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में या इस तरह के टाइटल्स में आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा उलझिए मत। ठीक है, टैरो में ऐसे कार्ड्स होते हैं तो मुझे बताना पड़ता है, बट मैं एंडोर्स नहीं करती, मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। तो ट्विन फ्लेम भी आए हैं यहाँ पर, हार्डली 3% की एनर्जी है, जो कि बहुत ही नामात्र की एनर्जी है। बाकी आज पूरी रीडिंग में सोलमेट कार्ड्स, कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। कभी तुम भी मुझे याद कर लिया करो, मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। वाओ वाओ, मैंने इसलिए कहा है कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर एक तड़प है, एक डर है। आपसे दूर जाकर इन्होंने आपको याद किया है, आपके बारे में सोचा है। शायद ये पहले जब आपसे दूर गए थे, आपको इग्नोर करते थे, आपको कोल्ड शोल्डर देते थे, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी इन्हें पसंद आ गई थी, या फिर ये किसी लालच के चलते, किसी ग्रीड के चलते किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे कि मुझे वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। अब इनको समझ आ रहा है कि ट्रू कनेक्शन मेरा किसके साथ है, रियल फीलिंग्स मेरे लिए कौन रखता है, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जो रियल कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पे प्यार सच्चा होता है ना, वहीं पे लोग इंतज़ार करते हैं। और जहाँ पे झूठा प्यार होता है, नकली दिखावे का प्यार होता है, मतलब का प्यार होता है, फ़ायदे का प्यार होता है, ऐसे रिश्ते टाइम पास में बदल जाते हैं। क्योंकि अगर वहाँ से उनको
उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ऐसा इंसान उस रिश्ते से निकल जाता है और फिर वहाँ चला जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, मुझे फ़ायदा भी हो रहा है और सामने वाला मुझसे कमिटमेंट भी नहीं मांग रहा। तो अब इनको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। आप चाहें गाइस तो थर्ड पार्टी वीडियोस सुन सकते हो, मैंने बनाए हुए हैं चैनल पर। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि कहाँ पर हैं वीडियोस, कमेंट काफ़ी आते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेलिस्ट को देखा करिए, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, करंट फीलिंग्स पे मिलेंगे, सोलमेट रीडिंग्स मिलेंगी, मैरिज के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, डेस्टिनी के ऊपर आपको रीडिंग मिलेगी, थर्ड पार्टी के वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आपको यूट्यूब पे सर्च जो लगानी है, उस सर्च में आप लिखोगे, पहले तो इस चैनल का नाम लिखोगे टॉक थ्रू टैरो और उसी के साथ आप थर्ड पार्टी लिखोगे। और अगर डेस्टिनी रीडिंग देखनी है तो टॉक थ्रू टैरो लिखकर डेस्टिनी रीडिंग या डेस्टिनी वीडियो लिख दोगे तो भी वो वीडियोस आ जाएंगे। और अगर आपने कोई नया वीडियो देखना है, ब्रांड न्यू एनर्जी जानना चाहते हो, अपडेट लेना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर डाला करो और अपने सजेशंस, अपने टॉपिक्स, अपने टाइटल्स जिन पर आपको वीडियोस देखना पसंद है वो लिखा करो। तो वो वीडियो आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर, कई बार तो और भी जल्दी आ जाता है, 3 दिनों के अंदर मैं वो वीडियो ले आती हूँ अगर ज़्यादा डिमांड आती है उसकी। चलिए अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज। तुमने जो भी कुछ किया मेरे लिए, शायद ही जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान चुका पाऊंगा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लायक नहीं। आई एम सॉरी। ओ माय गॉड, ये बहुत डीप मैसेज है और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने कहीं और शुरुआत कर ली है, या इनकी कहीं और शादी हो गई है, या फिर इन्होंने आपके साथ रिलेशन ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, लेकिन रीज़न बता दिया है उन्होंने। ये वो वाले पार्टनर के लिए मैच नहीं करने वाला जो अचानक गायब हो गए हैं, नहीं, ये उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने बताकर रिलेशन आपके साथ ओवर किया है, फिनिश कर दिया है, या तो घर वालों के कहने पर, ना चाहते हुए भी इनको आपसे दूर जाना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन गिल्ट में है, रिग्रेट में है, पछता रहे हैं, बहुत ही एम्बैरेसमेंट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है, जितने टाइम का भी आपका रिलेशन रहा, आपने इनको हमेशा प्यार दिया, अनकंडीशनल लव। आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर इनकी लाइफ में खड़े रहे, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत इमोशनल हो दिल से, जिसके साथ दिल लगाते हो सारी उम्र का साथ देने में विश्वास रखते हो। आप मतलब के लिए रिश्ते नहीं बनाते, नकली प्यार नहीं देते, आप बहुत जेन्युइन पर्सन लग रहे हो मुझे। कुछ लोग तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लंट हैं, आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि जो महसूस करते हैं दिल से वही आप अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले को तुरंत बोल देते हो। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि मैं सोच समझ कर नहीं बोलती या बोलता, क्योंकि जो लोग साफ दिल के होते हैं ना, उनको शब्दों में हेर फेर नहीं आता करना, मैनिपुलेशन नहीं आता। तो आपका पर्सन ना अब आपको लेकर बहुत सोच रहा है और सोच रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत साफ दिल इंसान के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे और ये कर भी नहीं पाएंगे, चाहे उनकी कहीं शादी हो गई है या उनकी कहीं शादी होने के लिए उनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, या फिर वो तो शादी करना चाहते थे लेकिन उनकी फैमिली ने मना कर दिया। अभी भी इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं,
लव है, इमोशंस हैं, बट वो करे तो करे क्या, मजबूर है। तो गाइज ये वाला मैसेज मुझे बहुत ही हर्टफुल लगा है सुनने में। जितना आपको तकलीफ हो रही है उससे ज़्यादा मुझे बताने में दुख हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी दर्शक दुखी होकर जाए। मैं चाहती हूँ आपके दुखों की दवा, समाधान इस चैनल पर आपको मिले, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरा करें। लेकिन अगर ये पर्सन के साथ कनेक्शन आपका ओवर हो गया है और आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, जबकि इन्होंने आपको बताकर रिलेशन ख़त्म किया है, तो फिर आपको अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर उनको लेकर बहुत सारा गुस्सा भी होगा, बहुत दर्द भी होगा और एक बदले की भावना भी आएगी जो स्पिरिचुअल लोगों में होनी नहीं चाहिए। आप जितनी जल्दी हो सके खुद को हील करो, अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अलाइंड होने की कोशिश करो। अगर आपको हीलिंग नहीं आती करनी और आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन में हीलिंग भी ले सकते हो। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, हीलिंग हो, रिचुअल्स हो, सब कुछ पेड रीडिंग के तहत आपको बता दिया जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है, मेरे साथ कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, आप वो सारी जानकारी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग दुखी हैं, और जब इंसान दुखी होता है ना, तो उसका ना काम पर मन लगता है, ना सोशल लाइफ को वो एंजॉय कर पाता है, उसको अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, वो अपने आप को लेस वर्दी, नेगेटिव और अनडिज़र्विंग समझने लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई दोष है, कमी है, या मेरी किस्मत ही फूटी है। तो आप इस तरह की सोच से बाहर निकलो। शायद वो इंसान आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर रहा है, जिसका आपके जीवन में आने का मकसद था आपको कुछ सिखाना, कार्मिक लेसन देना। उनको खुद भी कार्मिक लेसन मिले हैं और आपकी सोल जर्नी पर वो इंसान आपको लेकर आना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालिए खुद को और अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ लव करें, ईश्वर को सरेंडर कर दें, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएं, डेली मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस बोलें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और देखिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आएगा, जो आपको अभी नहीं लग रहा होगा मेरी बातों से, लेकिन आपके लिए कोई आ रहा है। अब मैं बाकी के चैनल मैसेज देखती हूँ। तुम मेरी पहले भी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। वाओ, तुम मेरी थी या तुम मेरे थे और हमेशा रहोगे मेरे। अभी कोई सिचुएशन आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन तो बात भी नहीं कर रहा, ना मुझे मैसेज कर रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना मुझसे मिलने आ रहा है, ना उसके सोशल मीडिया से मुझे कुछ पता लग रहा है कि वो कहाँ है, किसके साथ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो एक बात बता दूं, अभी सेपरेशन है, अभी कुछ दूरियां आ गई हैं, लेकिन ये दूरियां ख़त्म भी होने वाली हैं। कुछ लोगों में ये चेंज आपकी लाइफ में 1 महीने के अंदर आएगा, लेकिन स्लो एनर्जी है। और कुछ लोगों में ये चेंज आएगा आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद ये चेंज आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ना कुछ मेरे दर्शक हैं जिनको एंजल नंबर 111, 11 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर ये बहुत दिख रहा है। पिछले बीते दिनों में आपने इन नंबर्स को कई बार देखा होगा। सबने नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको पार्टनर का नाम, पार्टनर की जन्म तिथि, जन्म का महीना
या पार्टनर का फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, कुछ ये यादें आपकी इनके साथ वो बार बार आपके सामने नज़र आ रही हैं। अगर आप बीते दिनों से टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हो पार्टनर को लेकर, तो शायद इनके नाम का लेटर आपको बहुत सुन रहा है वीडियोस में, या इनके जन्म का महीना बहुत दिख रहा है आपको। जैसे मान लो इनके जन्म का महीना है किसी भी महीने की 5 तारीख को अगर इनका जन्म है, तो 555 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, या नंबर 005 दिख रहा है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, सच्चा प्यार, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है, कोई भी टाइटल है जिस पे अगला वीडियो देखना है, तो उसको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस कमेंट पर बाकी लोगों की भी नज़र पड़े। अगर वो भी उस टॉपिक को सुनना चाहेंगे तो वो भी डालेंगे वो कमेंट। बाकी ट्रू लव लिखकर आज की एनर्जी क्लेम कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।